बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा, बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम, सरमायाकारी और आवाम की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के आवाम के हाथों में है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के भरपूर रद्द-ए-अमल से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात का अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अज़्म का अदा। शुरका का गैर मामूली ख़तरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। कहा, सच गालिब आएगा, दुश्मन का झूठा बयानिया दफन हो जाएगा। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयना, दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में तिबी मुआयना कराया गया, जहां शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। फैसला रास्ते और बाहर पीटीआई कारकुनान की पैदा करता सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। तिबी मुआयने की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद है। उस्मा खान तिबी मुआयने के दौरान मौजूद रही। मुस्तकबिल में भी जब ज़रूरत पड़ेगी तिबी सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्हें सुबह 5 बजे दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। हमने तो बड़ी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में किसी किस्म का अभाव नहीं था। जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, बड़ी बदकिस्मती है। कोई है जो चाहता है मसाइल का हल ना निकले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तवक्को नहीं थी, बानी को किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना मुश्किल है तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। इतने बड़े लीडर को स्पेस नहीं दी जा रही। ताली ऐसे नहीं बजती, मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। सेनेटर मिशाल यूसुफजई की सेनेट में वक्फा सवालात के दौरान बानी पीटीआई के मामले पर गुफ्तगू। प्रिजाइडिंग अफसर ने मिशाल यूसुफजई को हिदायत करते हुए कहा, अभी वक्फा सवालात और जवाबात पर बात करें। सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने कोरम की निशानदही कर दी। सेनेट में अरकान की गिनती करने पर कोरम नामुकम्मल निकला। प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा, कोरम मुकम्मल नहीं है, घंटियां बजाई जाएं। सेनेट का इजलास पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान और गूगल में कौमी डिजिटल तब्दीली जिद्दत के फ़रोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के दरमियान MOU की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। मफाहमती याददाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फ़रोग के लिए ताउन को वुसअत देना है। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं आएँ बैठ कर हल करें। मईशत में अपना किरदार अदा करें। डीजल की कीमत में 32 रुपये फ़ी लीटर कमी खुशाइंद है। कई ममालिक की रिफाइनरीज और गैस प्लांट बंद पड़े हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल न करने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है खित्ते में कशीदगी फिलफौर ख़त्म हो। बहुत अच्छी बात है वज़ीर आज़म का, मैं उसको खुशाइंद समझता हूँ। मैं वज़ीर आज़म से ये भी कहूँगा कि इस मरतबा इसको पेशकश के हद तक ना रखें, आप आगे बढ़ें और इस पे कोई अमली इक़दाम करें ताकि जो सियासी मसाइल है उसका हम सियासी हल ढूंढें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। कहा, उम्मीद है ऑफर सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी, अमली इक़दाम भी होंगे। माजी में हुकूमत की पेशकश सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक रही। ये वक्त है कि मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का कोई सियासी हल निकले। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है।
मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करें। इस वक्त जितनी भी अरेंजमेंट हैं वो सिर्फ बानी की सेहत से मुताल्लिक है। बानी पीटीआई के इलाज के मामले को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता था। हुकूमत ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा, बाद में नजरसानी में जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा वज़ीर आज़म को उनकी टीम दुरुस्त मालूमात दिया करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा बानी को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए था। वफाकी हुकूमत का अपील में जाना संगीन गलती है। अदालती हुक्म चैलेंज करना इंतहाई मायूस कुन है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, JUI सरबराह का मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान, मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा यह अच्छा आगाज हुआ है, पार्लियामान में मुशतरका किरदार अदा करना चाहिए। अपोजिशन जमातों की APC के लिए भी माहौल बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। हुकूमत की वादा खिलाफियां जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने नजरअंदाज करने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। पीपल्स पार्टी के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात का अहवाल, जराए का कहना है PP वफ्द ने कौमी, पार्लिमानी और सियासी मामलात में नजरअंदाज किए जाने का गिला किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। धांधली की संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात का भी मुतालबा। हुकूमती वफ्द का कहना था पीपल्स पार्टी धांधली के शवाहिद दे तो तहकीकात कराने को तैयार है। इसहाक डार ने कानून साजी के मामले पर खदशात दूर करने की यकीन दहानी कराई। स्पीकर अयाज सादिक बोले चाहता हूँ दोनों इत्तेहादी जमातें इख्तिलाफात ख़त्म करें, अपना किरदार अदा करता रहूँगा। जराए का ये भी कहना है लीगी रहनुमा जल्द बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। कौमी असेंबली और सेनेट में डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम का बिल मंजूर। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शिबानी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था गोलान की पहाड़ियों पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेंगे। दोनों मुल्कों में बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शामी सदर अहमद अल शरा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इससे पहले असद अल शिबानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मिले। उन्होंने मक्का दिफाई माहरे का खैर मकदम किया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। शामी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। शहबाज शरीफ साहब, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी। आपने ये लेवी किस लिए लगाई हुई है? ये 80-90 रुपए की लेवी भत्ता वसूल कर रहे हो, जग्गा टैक्स वसूल कर रहे हो। पेट्रोलियम की लेवी एक अजाब बनी हुई है। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है, घर की हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोलियम लेवी इस वक्त अजाब बन चुकी है। हम तवील जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ जितना मर्जी नाटक कर लें, पेट्रोल की कीमत कम करना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर धरने से खिताब, कहा मरहलावार चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। सदर सिर्फ लेवी के खात्मे और कीमतों में कमी से पीछे हटेंगे। हमारे पास इस्लामाबाद जाने का ऑप्शन मौजूद है। लेवी की सूरत में जगह टैक्स लिया जा रहा है। इसके खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। पेशावर में खवातीन की बड़ी तादाद धरने में शरीक। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर।
डीजल 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पंजाब वो वाहिद सूबा है जो टेक्नोलॉजी में न सिर्फ लीड ले रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस के कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त ऑटोमेटेड है, क्लिक ऑफ अ बटन पे है। डिजिटल इकोसिस्टम है पंजाब के अंदर। हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजन, आरपीओज हों, डीपीओज हों, पुलिस हो, कोई भी हो, सारे डिजिटल इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। पूरा पंजाब एक क्लिक पर चल रहा है। हमें जब तक यकीन ना आ जाए हर शहरी महफूज है, नींद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा सैलाब आ जाए तो मेरा कोई वजीर एक दूसरे से नहीं लड़ता। बारिश के बाद पानी जब तक नहीं निकले कोई वजीर घर नहीं जाता। बाकी सूबों का तो कोई हाल ही नहीं। इस साल गुजरात में रिकॉर्ड बारिश हुई, कहीं पानी जमा नहीं हुआ। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। जेयूआई सरबरा का मुत्तहिदा ऑपोजिशन के क़याम का ऐलान। मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा यह अच्छा आगाज हुआ है, पार्लियामान में मुश्तरका किरदार अदा करना चाहते हैं। ऑपोजिशन जमातों की एपीसी के लिए भी माहौल बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान के शाम के साथ दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दोनों ममालिक का दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी जमात का जो मिजाज है वो दंगा फसाद है, किसी जमात का जो मिजाज है वो करप्शन है। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। पाकिस्तान के जिस शोबे को उठा के देख लो, किसी स्कीम को, प्रोजेक्ट को उठा के देख लो, उसके ऊपर सिर्फ एक नाम है, वो है मोहम्मद नवाज शरीफ या PML। काश और जमातें भी ये काम कर रही होती तो जो मुल्क है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा होता। अफसोस की बात है किसी जमात का मिजाज दंगा फसाद तो किसी का करप्शन है। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत और तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के जिस शोबे और मंसूबे को उठाकर देख लें नून लीग का नाम है। काश दूसरी जमातें भी काम कर रही होती तो आज मुल्क कहाँ खड़ा होता। आवाम की खिदमत करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा इनाम है। जिना इंस्टीट्यूट में हार्ट ट्रांसप्लांट 100% मुफ्त में किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में लोगों से पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे ताल्लुकात PMLN के साथ हैं वो बहुत ही कशीदा हैं। खुसूस AJK के इलेक्शन के बाद जिसमें इन्होंने दिल खोल के धांधली करी। पीपल्स पार्टी का मैंडेट तो चुराई है, AJK की आवाम का मैंडेट भी चुराया है। मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुकात बहुत ही कशीदा चल रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी कहती हैं नून लीग ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली करके पीपल्स पार्टी की नहीं आवाम का भी मैंडेट चोरी किया। नून लीग संजीदगी से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे वरना हम उनकी किसी कानून साजी में मदद नहीं करेंगे, ना ही कोरम पूरा करेंगे। फिर देखते हैं ये इजलास कैसे चलाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। काउंटर टेररिज्म विंग सर्विस रूल्स 2026 में तरमीम। रेस्क्यू एंड डिजास्टर ऑपरेशंस के लिए हेलीलिफ्ट की सलाहियत बहाली का मामला शामिल। MD कैट ETIA के जरिए कराने की तजवीज़ एजेंडे में शामिल। कौमी असेंबली और सेनेट में डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम का बिल मंजूर। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश किए गए।